बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पहला वनडे मैच आज खेला गया। 3 मैचेस की सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ और पहले मैच में 73 रन से कामयाबी हासिल कर ली है न्यूजीलैंड ने। यानी कि सिलसिला अभी पाकिस्तानी टीम ने थमाया नहीं है न्यूजीलैंड को और सिलसिला यही जारी है फतह का न्यूजीलैंड का। और जो सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ था पाकिस्तान सीरीज से लेकर उसके अलावा 3 मुल्क की सीरीज, फिर चैंपियंस ट्रॉफी और अब अपने मुल्क के अंदर पहला मैच जीतने में कामयाब रहे। मार्क कैप्टन ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की आज के मैच में। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास आज डेब्यू कर रहे थे न्यूजीलैंड के जानिब से और निशात पाकिस्तानी प्लेयर हैं और उन्होंने आज तेज तरीन लीफ सेंचुरी न्यूजीलैंड की जानिब से बना दी है पाकिस्तान के खिलाफ और जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इस मैच में किया है। पाकिस्तान की जानिब से इरफान खान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। आकिफ आज जब सबसे बढ़कर आज के मैच की खास बात थी कि पाकिस्तान खिलाड़ी पाकिस्तानी मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने आज मैच के लिए जो है 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया। उस पर भी आज बात रही कि क्या पाकिस्तानी कैप इतनी आसान हो गई है कि एक मैचेस के अंदर हम 3 जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कैप दे रहे हैं। इस पर बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सैयद मोहम्मद नदीम साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान टीम एक दफा फिर मैच हार गई है यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ और 73 रन से। कप्तान रिजवान कुछ बेहतर इनिंग खेलते दिखाई दिया, अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई, कुछ बेहतर इनिंग रही, उस्मान खान कुछ अच्छा खेलकर चले गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस पर तनकीद होती है ना 83 बॉलों पर 78 रन की बारी खेलने में एक दफा फिर जिम्मेदाराना इनिंग खेलने में कामयाब रहे लेकिन टीम को फतह दिलाने में नाकाम रहे बाबर आजम। सारी सूरत हाल अगर हम देख ले तो ओवरऑल एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को आज के मैच में चेस करना था 345 रन, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है यहां पर 73 रन से मैच में शिकस्त खा गई है। नदीम साहब क्या कहेंगे, इस मैच में एक दफा फिर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है? हाँ देखिए भाई, असल में क्या है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, मैंने जिक्र किया था कि बॉलिंग जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे बॉलर हमारे जो उनका खाता रहा है और हमेशा हम लोग जो बॉलिंग की वजह से मैचेस जीता कर रहे थे। प्रीवियस अगर हम देखें अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो पाकिस्तान ने हमेशा बॉलिंग पर ही अपना इन्हिसार ज्यादा रखा है। लेकिन अब जो हमारे बॉलर है तकरीबन 344 रन आज उन्होंने बनाए, 345 का टारगेट था, तो ये एक अच्छा खासा स्कोर था। और फिर हमारी बैटिंग लाइन में इतनी डेप्थ नहीं है, 2-3 जो हमारे बैटर्स हैं बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उनके अलावा इतना खास कोई बैटिंग करने वाले थे नहीं। बाकी नॉर्मल जैसे हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं जो जिनको डेब्यू भी कराया गया, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको बड़ा लाहेमंद तय करना पड़ेगा और बड़े जो है ना वो सोच समझ कर फैसले करने पड़े और जो खामियां हैं उन पर काबू पाना पड़ेगा, जब जाकर जो है पाकिस्तान जो है विनिंग ट्रैक पर आएगा। और ये न्यूजीलैंड से मेरे ख्याल से उसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज है उसमें भी मैचेस हारा था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारा और फिर ये लगातार 4था-5वां मैच है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा है अभी वनडे का। तो पाकिस्तान को जो है इस पर सोच विचार करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पर आप चूक कर रहे हैं और क्या खामियां हैं जिन पर आपको काबू पाना है। और ये भी एक अच्छा खासा मार्जिन है कि आप 70 से ऊपर रन से मैच हार गए। आप जो है देखें कि इतना बड़ा मार्जिन जो है वो होता नहीं है, तो ये वन साइडेड मैच कहलाएगा। और अगर दूसरी साइड देखें न्यूजीलैंड की तरफ से तो उनकी तरफ से तो चैपमैन ने सेंचुरी की और फिर जो काफिले ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके बॉलर जो है उन्होंने जो है बड़ा बांध के रखा हुआ है पाकिस्तानी बैटर्स को और जो है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बैटर्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा, पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस पे तो बात रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट कैप वनडे कैप दी गई है। कितना आसान हो गया है पाकिस्तान के लिए कैप हासिल करना, आप समझ रहे हैं इस वक्त? हाँ नहीं देखें सर भाई, ये तो अब वो जैसे कोचेज ने कहा है कि भाई हम जो वो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं और उसकी जो वर्ल्ड कप T20 की तैयारी कर रहे हैं, तो T20 में भी डेब्यू करवाया और वनडे में भी। और सलमान अली आगा का जो स्टेटमेंट मैंने देखा था उसने कहा था कि हम मजीद जो है यंग प्लेयर्स को जो है वो मौके देंगे, लेकिन यंग प्लेयर्स के अंदर भी वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रही जो मकसद आनी चाहिए। अब देखें न्यूजीलैंड के जो अब्बास हैं उन्होंने आज डेब्यू किया तो उन्होंने लीफ सेंचुरी कर दी थी, 50 की। हमारी तरफ से ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो प्लेयर्स हमारे जो डेब्यू कर रहे हैं, तो इनको जो है थोड़ा सा प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उसके अलावा जो है प्लेयर को भरपूर तैयारी करवा के फिर डेब्यू करवाना चाहिए। नहीं तो ये इतने प्लेयर का डेब्यू करवा देना पर उसमें अभी तक कोई नजर नहीं आया ऐसा प्लेयर। आप देखें कितने प्लेयर खेले हैं T20 में भी और अभी भी आज भी खेले,
तो कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए जो स्टार बने या पाकिस्तान को चलिए एक स्टार तो नजर आ रहा है, आकिफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेटें हासिल की हैं। उसके अलावा आज डेब्यू करने वाले मोहम्मद अली ने 1 खिलाड़ियों को आउट किया है। उस्मान खान आज डेब्यू करने में कामयाब रहे, वनडे में कुछ बेहतर इनिंग अगर कह सकते हैं कि खेली है उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग जोड़ी में। लेकिन ओवरऑल आप जो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वैसी नजर नहीं आ रही है बॉलिंग में। आज आप देखें कि तमाम पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग स्टैंड खेल रही थी, जो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि बड़ी मजबूत बॉलिंग स्टैंड आज के मैच में शामिल की गई थी। लेकिन आज फिर कुर्रा निकला एक ऐसे बॉलर के नाम जो पाकिस्तान की जानिब सबसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब हो गया, इरफान खान नियाजी, जिन्होंने 3 विकेटें इस मैच में हासिल की आज। बिल्कुल सर भाई, देखें इससे पहले भी जो है अभी आपको जो है फखर जमान और साइम अयूब की कमी महसूस हो रही होगी, क्योंकि जब साइम अयूब खेल रहे थे तो आप देख रहे हैं आपने साउथ अफ्रीका में भी सीरीज जीती और उन्होंने रन किए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रन किए और सीरीज जीती थी। और फखर जमान एक ऐसे ओपनर थे जो हमें जो हमेशा से ही जो है वनडे के जो है उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है। ठीक है, अभी ये थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इन प्लेयर्स का, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए, अभी टाइम लगेगा, फिर जाके जो है ये अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को एनहांस भी करेगा और इनका कोई रिकॉर्ड नजर आएगा आपको आगे जाकर। ये डोमेस्टिक में मुख्तलिफ मतलब पाकिस्तान शाहीन के साथ और पाकिस्तान ए के साथ ये प्लेयर्स खेलते रहे जो आपने नाम लिए, आकिफ का नाम लिया है, उस्मान तो फिर T20 में डेब्यू कर चुके हैं, वनडे में आज किया उन्होंने। तो ये लोग प्लेयर खेलते रहे और इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान टीम के कैंप अटेंड किए हैं, NCA में गए हैं और मुख्तलिफ जो टूर्स के अंदर ठीक है खेले नहीं थे लेकिन आज खिला दिया इनको, उनके टीम के साथ रहे हैं ये लोग। अच्छा, टीम के साथ हैं एक अच्छी चीज़ है। सुफियान के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आज सुफियान टीम में शामिल नहीं थे लेकिन उनकी लास्ट परफॉर्मेंस आप देखें बड़ी ज़बरदस्त रही है। एक दफ़ा फिर आप समझते हैं कि गलती कर रहे हैं। एक रेगुलर स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ख़ासकर मिडिल ओवर्स के अंदर। अगर यहाँ पर अगर सुफियान मौजूद होते तो शायद कुछ रन में कमी ला सकते थे पाकिस्तानी बॉलर्स, लेकिन एक गलती फिर आज लगता है कर बैठे मैनेजमेंट, जहाँ उस्मान को यहाँ पर सुफियान को शामिल नहीं किया। हाँ शहजाद भाई, देखिए दो फायदे होते हैं स्पिनर के। एक तो अच्छा स्पिनर है तो आपको रन जो है वो रोक कर देता है। लाजमी नहीं है कि बहुत फास्ट विकेटों पर है, आप जीनियन स्पिनर नहीं खिला सकते। इससे कबल अगर हम देखें तो सकलैन भी खेलते थे, सईद अजमल भी खेलते थे, विकेटें हासिल करते, इससे ज्यादा तेज विकेटों पर उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। बिल्कुल, सकलैन मुश्ताक तो जो अटैक भी किया उन्होंने एज ए बॉलर, जो है वो स्पिनर अटैक भी किया करते थे। शुरुआत के ओवर में ओवर करते थे और सईद अजमल से आखिरी ओवर भी करवाए और सकलैन से भी करवाए पाकिस्तान ने। मतलब इतनी अहमियत थी उस समय स्पिनर की और वो स्पिनर भी इतने अच्छे थे। लेकिन सुफियान मुकीम जो है जिनकी आपने बात की वो भी बड़े शानदार बॉलर है और उनको भी जो है प्रॉपर मौका देना चाहिए और टीम के साथ कैरी करें तो आप देखेंगे कि ये भी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए लॉन्ग सर्विसेज देंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद यही था नदीम साहब कि आज के मैच में अगर सुफियान को खिलाते तो शायद कुछ बेहतर फैसला हो सकता था मैनेजमेंट का। कुछ मिडिल ओवर्स के अंदर हम समझते हैं कि हम रन नहीं रोक पा रहे और ये जो अभी हम कंटिन्यू मैच हार रहे हैं ना, शायद बेसिकली वजह यही है कि हम मिडिल ओवर्स के अंदर या ना ही विकेटें निकाल पा रहे हैं, ना ही हम रन रोक पा रहे हैं और यही कुछ हुआ। और आज मार्क चैपमैन ने भी जिस तरह बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। फिर मोहम्मद अब्बास जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, डेब्यू कर रहे थे यहाँ पर न्यूजीलैंड की जानिब से, उन्होंने भी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि जो मिडिल ओवर्स है ना उस पर काबू पाने की अब जरूरत है हमें। बिल्कुल, देखें हमारे पास जो है वही बात है ना, आपने जो कहा कि स्पिनर जो है अच्छे स्पिनर अगर मौजूद होंगे तो मैंने बताया उनके दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी टाइम की बचत हो जाती है कि ओवर जल्दी जल्दी करवाते हैं वो, और दूसरा जो है ये आपके रन जो है रोक कर देते हैं और फिर जो आप जब स्पिनर का टाइम आता है तो रन रुकते हैं तो फिर वो सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है। अब आपके पास ऐसे कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा जो मिडिल ऑफ द इनिंग जो वो रन को रोके या जो इसके समय रन का फ्लो बड़ा तेज रहता है। न्यूजीलैंड आपको पता है कि अब जो वो मतलब उन्होंने जो अप्रोच को चेंज किया हुआ है और न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, ये लोग जो वो एक ही फ्लोर से खेल रहे होते हैं और इनके जो मिडिल ऑर्डर के अच्छा एक ही फ्लोर से खेल रहे होते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही और पाकिस्तान के खिलाफ एक दफा फिर वो 300 प्लस रन स्कोर करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, आप देखें आप इस T20 में भी देखें उन्होंने हाई स्कोर रखा है। मुझसे अगर उन्होंने पहले बैटिंग किए 200 से ऊपर रन रहे और ऐसी जो है वनडे के अंदर भी जो है उनके चाहे चैंपियंस ट्रॉफी देख लें या अभी के मैचेस देख लें
कि उन्होंने रन का फ्लो बहुत तेज रखा है और उनकी अप्रोच जो है बड़ी जो वो जारियाना किस्म की रहती है, जिसकी वजह से जो वो तकरीबन 350 के करीब और जो वो इतने रन जो है वो बनाते हैं। तो पाकिस्तान ने एक ही दफा चेस किए हैं, पाकिस्तान को भी अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी हमारे प्लेयर्स को, और थोड़ा सा खुले माइंड से और ब्रेवरी से खेलना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो आप जो है वो इसी तरीके से मैचेस हारते रहेंगे और फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की रैंकिंग भी नीचे आ रही है और फिर जो पाकिस्तान का जो वो क्रिकेट का ग्राफ है वो भी नीचे गिर रहा है। फिर देखें इसके असरात आपकी तमाम चीजों पर आते हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग पर आते हैं, आपके जो टूर्स के ऊपर आ जाते हैं कि टीम के वो अब लेकिन मैं बेहतर ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है नदीम साहब, है कि पाकिस्तान टीम में जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं ना, तो थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम उन्हें शेयर कराया जाए, कुछ खिलाड़ियों के साथ जो टाइम गुजारने दिया जाए। जूनियर्स प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह उस्मान खान काफी अरसे के बाद उन्होंने वनडे में आज डेब्यू किया, तो वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे हर जगह और उनका राइट बनता था आज के मैच में शामिल होना। और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस नजर आई है माजी में भी, वो T20 में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा भी करते रहे, इस बेस पे उनकी सिलेक्शन हुई थी और आज वनडे में भी उन्होंने डेब्यू किया। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जो प्लेयर होते हैं ना, उन्हें भी जब आप मौका दें तो उससे कबल वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहें, डग आउट पे बैठते रहें और कुछ सीनियर से सीखते रहें। जब उन्हें मौका मिले ना, तो वो जिस तरह मोहम्मद अब्बास ने कारनामा अंजाम दिया, जगह पक्की कर ली, ऐसा परफॉर्म करे टीम के अंदर आकर। शहजादा भाई, असल में देखें ये जो प्लेयर्स की ग्रूमिंग का जो मरहला होता है ना, वो यही होता है कि प्लेयर्स को कहते हैं ना ग्रूम करना, कि आप ड्रेसिंग रूम शेयर करवाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ जो है वो टूर्स में साथ रखते हैं, ठीक है, फिर जो है आप जो आपका कैंप होता है उसके अंदर उनको साथ रखते हैं और वो प्लेयर्स जो है फिर वो कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। अपने हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा गैप है, चाहे आप वो जो है वो किसी भी हवाले से ले लें, फाइनेंशियल वो उसके हवाले से लें या आप जो वो मीडिया के हवाले से देख लें कि वो जो हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट है बहुत कम जो है वो लाइव कवरेज होती है उनकी। और क्योंकि हमारे जो T20 है या दूसरे उनमें एक आधे कोई चैनल पे चलता है, अदरवाइज जो इंटरनेशनल है उसका आपको पता है एक प्रेशर होता है बिल्कुल, और उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये आप जो है वो प्लेयर्स को सिखाएं। कि जो आप जब इंटरनेशनल मैचेज में जाते हैं, काफी प्लेयर तो ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरता है। जब वो 100% देते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो हम इज्जत ही नहीं देते हैं यहाँ पर। और ये हमने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग होती है पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें भी चुनाव शायद फ्रेंचाइज का दीगर प्लेयर्स के ज्यादा जो है ना नाम वाले प्लेयर्स पर होता है, और यही कुछ हुआ है साहबजादा फरहान के साथ भी। डोमेस्टिक में रन के अंबार लगा दिए, लेकिन अल्लाह अल्लाह कर उन्हें जो है पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20वें खिलाड़ी की हैसियत से मुंतखब कर लिया है। और इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक टाइटल जीता, लेकिन जब उन्होंने दूसरा टाइटल जीता था उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था साहबजादा फरहान का। उससे इवेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी साहबजादा फरहान की रही थी उस इवेंट के अंदर। और उसके बाद फिर साहबजादा फरहान ऐसे गायब हुए कि उन्हें किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। अभी उन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन कर लिए ना। उसके अलावा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा 5 रोजा क्रिकेट होती है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसमें सबसे ज्यादा रन किया है। नेशनल T20 में सबसे ज्यादा, वनडे में सबसे ज्यादा रन डोमेस्टिक में करे। तो अब इस बेस पर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है उन्हें टीम में अपने शामिल कर लिया है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। तो आप समझ रहे हैं कि आप वही बात कर रहे हैं ना थोड़ी देर पहले के डोमेस्टिक क्रिकेटर, तो डोमेस्टिक क्रिकेटर को आप खुद इज्जत नहीं दे रहे होते। जो फ्रेंचाइज है वो नामी गिरामी प्लेयर्स पे ज्यादा चले जाते हैं। आप साहबजादा फरहान की आपके सामने मिसाल, उन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाया, उन्होंने बल्ले से रन कर साबित किया और मजबूर किया यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ फ्रेंचाइज को कि वो पिक करें। चलेंगे पिक का कुर्रा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम निकला एक दफा फिर, और साहबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलेंगे। और जबकि उन्होंने जब इस्लामाबाद ने टाइटल दूसरी पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरी दफा हो रहा था और टाइटल जीता था, तो उसमें रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर साहबजादा फरहान का। बिल्कुल जलाल भाई, अभी देखे ना आपके 600 से ऊपर रन किए हैं साहबजादा फरहान ने। 3 सेंचुरी है उसमें, आप ये सोचे 3 सेंचुरी है। हाँ, तो T20 कप में तो ऐसे प्लेयर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए और डेफिनेटली उनको पिक भी करना चाहिए। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा जो गैप है, उस गैप को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म करने के लिए PCB ने ये जो अभी चैंपियंस कप शुरू किया था, वो एक थोड़ा सा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि उसमें जब वो
टीमें बनाई थी, और तो जिसमें हसनैन जो है वो बेस्ट प्लेयर हुए थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। मोहम्मद हसनैन हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। तो आप देखें वो हसनैन भी गायब हो गए, पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फिर उसके बाद उनको पता ही नहीं लगा कि वो क्या वजूहत रही और कैसे बाहर हो गए वो। तो ये इस किस्म की चीजें जो है आप प्लेयर को रखते हैं, फिर जब वो बनते हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग होती है उनकी, थोड़ा मेंटली तौर पर सेट होते हैं, चीजों को हैंडल करना सीखते हैं, तो फिर आप वो जो प्लेयर को एकदम फारिग कर देते हैं, गायब कर देते हैं, एकदम में कोई नया प्लेयर आ जाता है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा कर रही है। और एक और चीज मैं बताऊं कि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से जो खेल रहे हैं उनके प्लेयर्स की कभी कोई परफॉर्म करता है, फिर एकदम में वो खामोश हो जाते हैं, फिर दूसरा कोई परफॉर्म कर देता है थोड़ा बहुत। तो मतलब ये परफॉर्मेंस का तसलसल ये लाना होगा। अच्छा, मुसलसल तसलसल लाना पड़ेगा खिलाड़ियों का। आकिफ मोहम्मद अली आज डेब्यू कर रहे थे और उसके अलावा उस्मान खान। आकिफ को किस तरह देखा आपने यहाँ पर बॉल करते हुए? डोमेस्टिक में बड़े मजे हुए बॉलर के तौर पर रूप में नजर आए और आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मैंने जो जितनी बॉलिंग उनकी आज देखी है मुझे तो काफी मुतासिर किया आकिफ ने। नहीं, वो बड़े शानदार बॉलर हैं आकिफ है। मोहम्मद अली तो टेस्ट भी खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो तो काफी एक्सपीरियंस है उनको। और आप देखें जो आकिफ की बॉलिंग जो है उनकी जो खासियत है कि वो जो है बॉल को दोनों तरफ घुमा भी लेते हैं, इन और आउट करते हैं। बाकी बॉलर जो आप देखेंगे कि हमारे कुछ फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिनकी बॉल में जो है वो स्विंग का फुकदान है, जिसकी वजह से जो तेज तो है और वो स्विंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है जो उनको मार ज्यादा पड़ती है। तो आकिफ की ये खासियत है कि वो बॉलें अच्छी कर रहे थे और लाइन ऑफ लेग भी बड़ी जबरदस्त थी। और सबसे बड़ी बात उनकी फिटनेस जो है वो बड़ी शानदार है आकिफ की। मैंने देखा है कि वो बड़े स्लिम थे और शानदार किस्म के बॉलर हैं। शानदार किस्म के, थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि अच्छी आने वाले वक्तों में अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। आपने कहा भी कुछ देर कबल के पाकिस्तान के अंदर अब तेज बॉलर्स बहुत कम निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं शायद वो अपने फिटनेस मसाइल की बिना पर जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। एक और उभरता हुआ फास्ट बॉलर और मुश्ताक करोड़ो, जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, नेशनल T20 मैचेस भी उसने खेले हैं, मुतासिर किया है। क्या कहेंगे? आबाई गाँव से आपका ताल्लुक है, उसका भी जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं, सक्कर से ताल्लुक है, हमारे करीब हैं, वो हैदराबाद से। ठीक है, उन्होंने सिंधी कहने आप, मेरा भी ताल्लुक वहीं से ही है, उनका भी है। और उन्होंने 12 मैच में आपको पता 70 से ज्यादा विकेटें ली हैं और फिर मुख्तलिफ जो है वो टूर्नामेंट के अंदर बड़ी शानदार जो है वो बॉलिंग की है। और उनको भी मौका मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, जैसे हमारे नए बॉलर्स हैं। देखें, नहीं, बेसिकली मेरा मकसद ये है ना आपसे पूछने का, मैं देख रहा हूं कि तेज बॉलर का थोड़ा सा फुकदान नजर आ गया है और हसनैन के बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा तेज बॉलर अभी आया हो जिसने मुतासिर किया हुआ। एक वाइड बॉलर अभी मुश्ताक नजर आया है और जिसने मुतासिर भी किया और उसकी स्पीड भी बड़ी तेज है। जी ज्यादा भाई, देखे बॉलर या बैटर वो बनाने पड़ते हैं आपको। देखे कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, खामियां होती हैं प्लेयर्स में, तमाम 100% नहीं होते कि इंटरनेशनल में जाके एकदम में परफॉर्म कर दें। ठीक है, मुश्ताक कलोड़ो हैं या मोहम्मद हसनैन है, इनको आपने बनाना है, इनको ग्रूम करना है, फिर ये आपको 100% परफॉर्मेंस भी देंगे। और मुश्ताक कलोड़ो ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक के अंदर और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है वो पाकिस्तान शाइन या पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। और फिर हम उनकी जो उस टीम में खेलते हुए जो परफॉर्मेंस होगी उस पर जो तजिया करेंगे। असल चीज वो है कि जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। डोमेस्टिक में तो हमारे कई प्लेयर्स ऐसे हैं बड़ा शानदार परफॉर्म किया, लेकिन वो इंटरनेशनल में जाके जो वो रह जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मुश्ताक कलोड़ो जो है वो भी मुसलसल परफॉर्म ही कर रहे हैं और सक्कर से इनका ताल्लुक है, लड़काना रीजन से खेलते हैं, लेकिन बड़े शानदार जो है वो बॉलर है। अब देखें उनकी फिटनेस भी बड़ी अच्छी है। फिर जो है वो आपने स्पीड की बात की, वाकई में वो जो सक्कर एक्सप्रेस बने हुए हैं, स्पीड स्टार हैं सक्कर के और अच्छी स्पीड से बॉलिंग करते हैं। अब तो सक्कर स्पीड नहीं, अब तो पाकिस्तान स्पीड के नाम आ जाएगा सामने, क्योंकि उन्होंने तो मुतासिर कर दिया है यहाँ पर सबको। बिल्कुल, देखें अब शोएब अख्तर जो है वो उनका ताल्लुक पिंडी से था तो उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा करते थे, तो हम तो सक्कर एक्सप्रेस कहेंगे, उन्हें सक्कर से ताल्लुक है। और जैसे हसनैन को हैदराबाद एक्सप्रेस का नाम दिया था इंडिया वालों ने, जब ये शुरू में आए थे बड़ी तेज गेंदें कर रहे थे,
तो आप देखें ना। अच्छा, बेसिकली टीम में आने से कपिल नदीम साहब काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक है, और मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगा कि क्या वजह है कि आने के बाद टीम में जो इनकी स्पीड होती है, अभी वो 140, 145, 150 की लगभग स्पीड से बॉल कर रहे हैं, जब वो टीम में आते हैं तो ये स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाती, क्या वजह होती है कि क्या यहाँ पर कोचेज उन्हें मशवरा देते हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम करो, लंबे अरसे तक खेलना है, या कुछ क्या क्या ये बेसिकली क्या मकसद होता है, कमी कैसे आती है? मेन काम तो कोशिश का ही होता है। अब वो इनको स्पीड से हटा के वो अपना मकसद उनकी बायोमेकेनिक्स ठीक करने में लगते हैं, फिर बोलते हैं इन और आउट करनी है, आपने स्विंग करनी है, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। जब आपका एक्शन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होता है तो बॉल की स्पीड भी चेंज हो जाती है। अब देखें ना, फिर बात वही आ जाती है कि हमें असल काम करने की जरूरत है ग्रास रूट लेवल पर, कि वहां पर जो बच्चा अंडर 15, 17 और 19, इसमें आपने अगर बॉलर्स को ठीक कर दिया, यहाँ पे अच्छे आपके कोचेज और अच्छे ट्रेनर लगे हुए हैं और वो उनकी फिटनेस पर भी काम करें, उनकी बायोमेकेनिक्स पर भी काम करें। अब तो ये अंडर 19 अकेडमी लगती है, इसके अंदर बड़ा टाइम होता है 1 महीने का, उसके अंदर इनकी अगर ये सारी चीजें सीधी कर दें तो आने वाले टाइम में जब वो ऊपर आएंगे, सीनियर लेवल पर आते हैं, डोमेस्टिक में आते हैं, तो आपको वो बिल्कुल जो है तैयार प्लेयर मिलेंगे। अब हमारा फोकस क्या होता है, जब पाकिस्तान टीम में आ जाता है तो फिर हम उसकी जो वो सारी खामियों पर जो है काबू पाने की कोशिश करते हैं और दीगर जो वो चीजों पर काबू पाते हैं, उनकी फिटनेस भी ठीक कर रहे होते हैं वो भी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो है वो जो असल सलाहियत है, यानी कि जो बैटर है उसकी बैटिंग में और जो बॉलर है उसकी बैटिंग में बॉलिंग में फर्क आना शुरू हो जाता है। फिर जो है वो आप देखें ना, कितने हमारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू किया और अनफिट हो गए। मोहम्मद अली की मिसाल ले लें आप, आमिर जमाल की ले लें, शाहनवाज खान नहीं अनफिट हो गए, हसनैन भी बीच में अनफिट हो गए थे। तो हमारे फास्ट बॉलर काफी जो वो अनफिट क्यों होते हैं, वो उसकी वजह यही है कि इनके जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम है वो सही नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इंटरनेशनल आते हैं, इंटरनेशनल में एक अलग जो इंटेंसिटी से और आपको जो ताकत से बॉलें भी करनी होती हैं और फिर आउट भी करना होता है, तो जब वो वहां पर जोर लगाते हैं और फिर ओवर भी आपको करने पड़ते हैं, 5-6 ओवर लगातार करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा जो है उनकी फिटनेस के इश्यूज जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें प्लेयर्स का भी कसूर होता है। देखें, प्लेयर्स को भी चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो इतनी चीजें नजर आ रही होती हैं, फिटनेस की, बायोमेकेनिक्स की, स्किल की, टेक्निक की, हर चीज की जो है वीडियोज वगैरह भी होती है, सब चीजें होती हैं। जब वो ग्रास रूट लेवल पर खेले, जो अच्छे कोचेज हैं जो दुनिया में, जो पाकिस्तान में है, जो कोचिंग के टिप्स दे रहे होते हैं, उनको देखें कि जो वो कीपर जो है वो कीपिंग की ड्रिल करे, बॉलर जो है बॉलिंग की ड्रिल करें, और जो बैटर की स्किल पर काम करें और अपनी फिटनेस पर काम करें, तो आपको जो है आने वाले वक्त में जो इंशाल्लाह जो है सारे प्लेयर जो है वो ग्रूम हुए हुए और बेहतरीन जो है फिट और जो है जबरदस्त इनकी जो है बायोमेकेनिक्स वगैरह नजर आएगी आपको। अच्छा, साथ साथ उसके अलावा फिटनेस पे तो बात हो रही है, इमाम उल हक है, एक दफा फिर वो अनफिट हुए, आज का मैच नहीं खेल पाए। वो आप समझते हैं कि इंजरी छुटकारा नहीं पा रही है इमाम उल हक से? तो ये शरद भाई वही चीज है ना जो मैंने आपको बताई है कि देखें, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपकी सारी चीजें आपको चेंज करनी होती हैं। उसका एक अपना जो है कंपटीशन का एक अपना जो है वो स्ट्रेस होता है, और वो होता है। फिर उसके अलावा आपने 100% देना होता है, आपके तमाम मसल, तमाम बॉडी जो है वो 100% इन्वॉल्व होती है, और फिर जो आप परफॉर्म करते हैं। देखें, एक तो होता है कि आपको कोई चोट लग जाए, वो एक अलग चीज है। एक जो खेलते खेलते आप हैमस्ट्रिंग हो गया या एंकल ट्विस्ट हो गया या आपकी जो कुछ और इशू हो गए, मसल क्रैम्प हो गए, तो ये सारा जो है वो ओवर यूज इंजरी या आपकी प्लेयर की खुद की गलती होती है, जिसके रॉन्ग टेक्निक हो गई आपकी, उसकी वजह से जो है ये प्लेयर जो है ज्यादातर अनफिट होते हैं। तो इनकी टेक्निक को भी अब साइम अयूब जो है फील्डिंग ड्यूरिंग द फील्डिंग जो है वो इंजर्ड हुए, उनको कोई बॉल या कोई ऐसी चीज थोड़ी लगी थी, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग टेक्निक से उस पर स्लाइड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका पाँव फंस गया और वो जो एंकल में उसके जो वो चोट लग गई। साइम अयूब को कितना बड़ा खुमियाजा भुगतान हमने कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए, तमाम टूर से भी बाहर हो गए। अब उम्मीद है कि जो वो PSL 10 में खेलेंगे। तो ये प्लेयर्स को भी खुद भी देखना चाहिए। देखिए, उनका भी फैसला अब 2-3 रोज के अंदर ही आ जाएगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में टीम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा इस वक्त, अगर हम देखें तो जहां पर साइम अयूब अनफिट हुए, वहां फखर जमान अनफिट हुए, फिर इमाम उल हक, 3 ऐसे प्लेयर जो रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे। इमाम भी डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब टीम में आया तो उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गए। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की बदकिस्मती यहाँ ये भी कही जा सकती है वनडे क्रिकेट के अंदर और T20 के अंदर, के पाकिस्तान के जो T20 फॉर्मेट के जो स्ट्राइक रेट कंट्रोल कर बैटिंग करते थे वो प्लेयर्स, वो दोनों बाहर हैं।
बिल्कुल में ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए आपकी एक टीम पूरी चल रही होती है, पूरा एक मोमेंटम बना हुआ होता है और तमाम तरह की तैयारी होती है और एकदम में प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है और वो भी मतलब अनयूजुअल इंजरी हो जाए, उसे कोई मतलब ऐसा वो इंजरी नहीं थी कि कोई बॉल या बैट लगा है या कोई ऐसा हुआ है, या वो सिर्फ बॉल को पकड़ते हुए या बॉल करते हुए अनफिट हो जाती है, बड़ा धक्का होता है ज्यादा भाई। उससे क्या होता है कि टीम का मोरल भी डाउन होता है, क्योंकि प्लेयर जो है वो पूरी प्लानिंग होती है, कोचेज भी पूरी प्लानिंग करके बैठे होते हैं प्लेयर्स के ऊपर कि हमने जो है किस प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो एकदम में जब ये शफलिंग होती है प्लेयर की, जो है वो चेंजिंग होती है, तो फिर उससे टीम का मोरल और टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और वही फर्क हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि हमारे जो एकदम में साइम अयूब अनफिट हो गए, तो ये जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो आप देखें कहाँ पर जाकर खड़ी कि फिर आपकी टीम जो है वो समझ ही नहीं पाई, आप फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए। चलें, फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए ये आप कह रहे हैं, जिस तरह हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में रोल रहा है और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा। और पाकिस्तान टीम की वनडे में कारकर्दगी की तसलसल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी वनडे में बहुत ख़राब जा रही है, मैनेजमेंट को इस पर जोर देना। भाई पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स या क्रिकेट बोर्ड उनके प्लेयर्स की इंजरी का ग्राफ देख ले और हमारे पाकिस्तान के हमारे कितने जो प्लेयर्स जो इंजर्ड होते हैं, तो इसके कुछ कॉजेज हैं, कोई वजूहात हैं, तो किसी को चाहिए उन वजूहात पर जाए, उनको ढूंढे, फाइंड आउट करें कि भाई ये प्लेयर्स जो है वो एकदम में अनफिट कैसे हो जाते हैं। खेलते खेलते मतलब जो है वो आज मैच खेला है, सुबह पता लगा वो अनफिट हो गए, ठीक है ना। या तो वो प्लेयर जो है अनफिट होता है तो वो अपनी बताता नहीं है कि मैं अनफिट हूँ, अभी खेल नहीं सकता, वो ज्यादा जोर लगाते तो इंजरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। फिर वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनसे जो है बिल्कुल भी नहीं खेला जाता है। तो ये कॉजेज हैं, कुछ वजूहात हैं, या फिर जो इनकी जो वो टेक्निक गलत होती है, रॉन्ग टेक्निक की वजह से। देखें शाहिन शाह अफरीदी भी अनफिट हुए थे, उनको नी की इंजरी हो गई थी, उन्होंने डाइव किया प्रॉपर, वो घुटने के ऊपर डाइव किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इंजरी हो गई उनको। तो ये इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, और जब इन पर काम करेंगे तो फिर आपको प्लेयर जो है वो कहते हैं ना कि जो वो हर चीज का एक तरीकेकार होता है, तो वो तरीकेकार पर अगर चलेंगे तो फिर इनकी फिटनेस जो है वो बहाल भी रहेगी और ये अनफिट होने का रेशो जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। हमें हमारे प्लेयर ही सुनने में आ रहे होते हैं कि वो फलाना अनफिट हो गया, फलाना अनफिट हो गया, हालांकि दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड है, उनके प्लेयर्स भी होते हैं और वो उनकी आप जो वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी देखें। अच्छा, दीगर ममालिक की क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे यही पूछूंगा कि न्यूजीलैंड के हवाले से कि न्यूजीलैंड आपको कैसी चेंज नज़र आ रही है टीम, चाहे वो T20 खेल रही हो, चाहे वनडे खेल रही हो, उन्होंने अपना एक खिलाड़ियों का एक लेवल बनाया हुआ है कि किसे वनडे में किसे मौका देना है, टेस्ट मैचेस में किसे मौका देना है, और वो लेवल इस हद तक कामयाब न्यूजीलैंड का जा रहा है कि न्यूजीलैंड का ग्राफ वनडे और T20 में बड़ा बेहतर हो गया है। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड हो या दीगर जो वो कंट्रीज हो, उनके अगर कप्तान भी चेंज होते हैं तो उससे जो है प्लेयर की परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कप्तान चेंज होता है तो उसको प्लेयर एकदम। अच्छा, दीगर ममालिक में कप्तानी का कोई इशू नजर नहीं आता, मैं जहां तक अब तक देख रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये जूनियर को आपने बना दिया, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसका वो है, उसका वो है, तो हमारे यहाँ तो बड़े इशूज क्रिएट हो जाते हैं अगर कप्तान चेंज हो जाता है तो। अब आप देखें ना कि अभी इन्होंने जो वो ब्रेस्टवेल को कप्तान बनाया, पहले उससे पहले विलियमसन थे, कभी किसी को बना देते हैं, ऐसे ही जो है आप उधर चले जाएं, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको आप देखें एकदम में उन्होंने पैट कमिंस को कैप्टन बना दिया, कभी स्मिथ कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे दीगर मुल्क हैं जो जिनको मतलब कप्तानी का इतना फर्क नहीं पड़ता है उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से। असल में तो प्लेयर की परफॉर्मेंस काउंट होती है। हमारे यहाँ कप्तान चेंज होता है तो एकदम इतने इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि वो टीम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि भाई अगर कप्तान चेंज होता है उसमें प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस का वो देगा, जवाबदेह होगा, कप्तानी का जवाबदेह नहीं होगा। तो प्लेयर्स अगर जवाबदेह होंगे तो फिर आप देखेंगे जो वो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक आएगी। अब ये थोड़ा सा न्यू कैप्टन आया हमारे, तो देखे बिल्कुल ही टीम जो है वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सारा कुछ इतना चेंज नजर आया कि जैसे लग रहा था कि जो मतलब इनकी परफॉर्मेंस 60% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर। तो उसकी वजह से जो है आपकी जो है वो बाकी रही बात न्यूजीलैंड की, उनकी अप्रोच आप देख लें, उनके प्लेयर्स की अप्रोच देख लें और उनका खेलना देख लें आप, उनके फील्डिंग का स्टैंडर्ड, तमाम चीजों में वो शानदार जो इस वक्त जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो है वो हमारे प्लेयर जो है वो
डाइव करते हुए थोड़ा शर्माते हैं कि डाइव की जाए कि नहीं की जाए, इंजर्ड ना हो जाए हम। चलें, ये तो थी ये चीजें क्रिकेट हैं। के हवाले से आज के मैच पे थोड़ी सी बात है। नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? नेशनल गेम्स जो फर्स्ट मई से और 9 मई तक होने हैं और उसके सिलसिले में बड़ी भरपूर तैयारियां हो रही हैं। और कराची सिंध जो है, हमारा सिंध सूबा सिंध जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। और उसमें आप देखें अभी वेन्यूज वगैरह फाइनल हो गए। खालिद महमूद साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी है वो आए हुए थे पिछले दिनों, उन्होंने मीटिंग की है। मोहम्मद बख्श नायक साहब से भी उसकी तमाम जो अखराजात हैं उन पर भी काम हो रहा है। और डेली अलाउंस भी बढ़ाया गया है प्लेयर्स का। इस दफा पहले 1000 रुपये मिलते थे, 1500 रुपये जो है वो डेली अलाउंस देंगे प्लेयर्स को, और 2000 रुपये जो है वो ऑफिशियल्स को जो है वो दे रहे हैं। तो बड़े जोरों शोर से इंतजाम, और मिसकोट भी इनका जो है वो फाइनल हो गया है। बड़े जोरों शोर से इंतजाम चल रहे। और ये नेशनल गेम देखें आप, 35वें नेशनल गेम में पाकिस्तान को आजाद हुए तकरीबन जो है वो 75 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आप देखें कि हम जो है स्पोर्ट्स में कहाँ खड़े हुए हैं कि हमने जो है बीच के इतने गेम थे, तकरीबन आधे से ज्यादा गेम थे वो हमने करवाए ही नहीं है। और ऐसे ही हमारे अगर सिंध गेम्स की बात की जाए तो सिंध गेम्स कर ली, तो हमने जो है रेगुलर बेसिस पे जो हमारे गेम्स हैं वो करवाने होते हैं और वो होते ही नहीं है। और जो सबसे बड़े गेम है, तो गेमों का फुकदान पाकिस्तान में वैसे ही है बहुत ज्यादा। तो दीगर खेलों को तो आप देखें ना कि क्रिकेट के अलावा जो है दीगर खेलों को इतनी पजीराई नहीं मिलती और उनके प्लेयर्स को भी। उसकी वजह यही है कि आप जो वो प्रॉपर जो इसकी जो वो मीडिया कवरेज करवाएं, और उसके अलावा जो है ये गेम जो है रेगुलर बेसिस पर होंगे तो फिर प्लेयर जो है आपको अच्छे दीगर खेलों के प्लेयर जो है वो नजर भी आएंगे। चलें, दीगर खेलों के प्लेयर नज़र भी आएंगे। सैयद मोहम्मद नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और प्लेयर्स के हवाले से कह रहे थे कि यकीनन गुरूम करने के लिए खेलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी होता है, और जब खेलों के इनेकाद ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो अच्छे प्लेयर्स मुंतखब होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अब मैं अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।